अब हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट पे। किस पे? बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो होते हैं, अब आप ही लोग जैसे हो कि मल्टीप्लाई करने में, एडिशन करने में आप लोग को डाउट होना शुरू हो जाता है, पसंद आ रहा है। अब जैसे डेसिमल में ही अगर करना हो तो अगर जैसे लिखा हुआ होगा 7.2 माइनस 2.8765, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे हो? ठीक है, जैसे मान लीजिए कैसे हो, ये सारे क्वेश्चन जो हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बोर्ड मास हो गया, एडिशन हो गया, फ्रैक्शन एडिशन हो गया, डेसिमल एडिशन हो गया, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन हो गया, डेसिमल आपको डिवाइड हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आज हम आपको समझा रहे हैं पूरे वन आवर क्लास। ठीक है, अब समझिएगा। सबसे पहले हम ऐड से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऐड दो टाइप का होता है। अब ऐड का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़ होता है। ठीक है, अब हम जोड़ पे बात कर रहे हैं, तो जोड़ दो टाइप के होते हैं, समझिएगा। एक जिसको हम ऐसे लिखते हैं 7589, एक ये आपका ऐड हो गया। ठीक है, दूसरा ऐड हो गया 7589, ये सेकेंड टाइप का जोड़ हो गया। ठीक है, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसको इसी फॉर्म में नहीं बना पाते हैं तो इसको लिखते हैं इस फॉर्म में। तो आज यही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका जीरो लेवल से, वो आज सीखेगा। कहाँ से? जीरो लेवल से। अब समझिए, अब एडिशन में दो टाइप का होगा, अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं। अब ये ऐड जो होता है इसमें दो टाइप का, एक होता है कैरी। कैरी का मतलब होता है हिंदी में हम लोग बोलते हैं हासिल वाला जोड़। ठीक है, तो अब और दूसरा एक होता है बिना हासिल वाला, यानी कि नॉन कैरी। ठीक है, एक अब जैसे नॉन कैरी वाला हो गया 2 तो 5। ठीक है, अब ये कैरी वाला नहीं है, इसमें हाथ ही नहीं लगेगा, यानी कि हाथ में कोई कैरी नहीं आएगा। सेम इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 5, इसको भी ऐसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम एक नंबर और बनाते हैं, उसके बाद हम ये बनाते हैं। ये आपका हो गया 1, ये हो गया 2। अब इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 5 और 9 को जब हम ऐड करेंगे, 5 और 9 को, तो कितना हो जाएगा? 14। 14 का 1 हो जाएगा, कैरी प्लस 1 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा? प्लस 1। इस प्लस 1 को पहले जोड़ते हैं हम, 1 और 8, 1 और 7 कितना हो गया? 8। 8 और 8 कितना हो गया? 16, यानी कि हमारा आंसर आ गया 164। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं। देखिए, अब इसको जैसे मान लीजिए आप पहले वाले को इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकेंड मान लीजिए, फिर इसको फर्स्ट मानिए और इसको सेकेंड। मतलब कहने का मतलब है कि अब ये अलग है और ये अलग है, तो इस वाले को इसमें जो पहले आ रहा है, ठीक है, इसको हम वंस को 1 मानेंगे, टेंस को 2 मानेंगे, मतलब इकाई अंक को एक मानेंगे और दहाई अंक को क्या मानेंगे? 2। वैसे ही इसमें इकाई को 1 मान लिया, दहाई को क्या मान लिए? 2। तो अब इकाई को इकाई से जोड़ना होता है। किससे जोड़ना होता है? इकाई को इकाई से। अब जोड़ेंगे, फिर 9 और 5, 5 और 9 कितना हो गया? 14। 14 का 4, कैरी कितना हो गया यहाँ पे? 1। तो ये साइड में रखते हैं हम, बस हालांकि लिख रहे हैं लेकिन आप लोग साइड में रख सकते हैं। और ये हो गया 7 और ये हो गया क्या? 8। तो 8 7 कितना होता है? 15। 15 और 1 कितना हो गया? 16, यानी कि अब इसको भोजपुरी में थोड़ा हम बोलते समझ लीजिएगा कि 9 और 5 14, 9 5 14 का 4 हाथ में लगा 1, और 8 और 7 15, 15 का 1 16, यानी कि 164, 164। ये हो गया हमारा आंसर।
अब हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। अब इसको ऐड करें तो फिर वही 7 और 2 कितना हो गया 9, और 5 और 2 कितना हो गया, फिर वही इसको करेंगे हम। मान लीजिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया क्या 2। तो ये जो 1 और 2 जो है ये आपको बार बार नहीं लिखना है। क्या करना है, बार बार नहीं लिखना है, ये हम अपने से लिख रहे हैं ताकि आप सब किसी को ये चीज समझ में आए, ठीक है। अब इस 1 को इस 1 से जोड़ना है, ये हो गया 9, इस 2 को इस 5 से जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा ये 79। कितना आंसर आ गया 79। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब इसमें भी ये वाला जो ऐड है, ये वाले इस वाले ऐड में भी बहुत सारे टाइप के, जैसे देखिएगा उसमें भी कंफ्यूजन शायद क्रिएट होता होगा आपको। जैसे दिया जाएगा 7 5 प्लस 3 2 8। अब तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया भाई, ये तो 7 5 है, यहाँ पे 2 ही डिजिट है और यहाँ पे कितना है 3 है। अब अगर यहाँ पे प्लस करके 8 कर दिया जाए तो और प्रॉब्लम हो गया कि भाई अब तो ये 3 अंक का हो गया, तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 हो गया, ठीक है। इसको जोड़ना है, इसको जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के पहले क्या करिएगा, देखिए 7 5 3 2 8 आप प्लस कितना 8। तो अभी इस अंक में इस वाले अगर बॉक्स में देखा जाए, ये अलग अलग बॉक्स है, इन सबको बॉक्स मानिए तब ज्यादा बेहतर समझ में आए। इस वाले बॉक्स में 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, इस वाले बॉक्स में 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है और 3 नंबर पे ये है, और इस वाले बॉक्स में 1 नंबर पे ये है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जितने भी 1 नंबर वाले हैं उन सारे 1 नंबर वाले को एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब जोड़ते हैं 8 और 8 16 और 5 कितना होता है 21, 21 का 1 कैरी कितना हो गया, यानी यहाँ से कितना हो गया हमारा 2। अब फिर जोड़ते हैं आगे, अब ये 2 ये 2 7 7 और 2 9 9 और 2 11 का 1 कैरी 1। अब बस गए यहाँ पे कुल कितना 3 या 1 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यानी कि 411 हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को जोड़ समझ में आ गया होगा। दीपिका भरत समझ आया है। सब्ट्रैक्ट हो गया आपका, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटा। अब तो ऐड समझ गए, अब हम समझेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट में भी सेम वही होता है, जैसे अभी हो गया कि 7 5 और 3 8, और सब्ट्रैक्ट में भी आपको कैरी वाला होता है और नॉन कैरी वाला, यानी कि जिसमें दाहिने भी हम ले सकते हैं, दाहिने वाला भी घटाव होता है और बिना दाहिने वाला भी घटाव होता है। जैसे अगर हम इसको ही लिखेंगे 75 माइनस 38 इज इक्वल टू, एक लिखिए 7 5 3 2, और ये हो गया 7 5 3 2, ठीक है। अब ये समझिएगा इसमें क्या होगा कि 5 में से तो 8 जाएगा नहीं, आपके पास मान लो कि 5 रुपया है, आप खर्च 8 रुपये कर सकते हो, नहीं, आप खर्च कितना करोगे 5 ही रुपया करोगे, और 5 ही रुपया करोगे। अगर 5 रुपये आपके पास है तो 5 ही रुपये का खर्च करोगे, 8 रुपये खर्च नहीं कर सकते हो। और मान लीजिए कि अगर आपके साथ कोई फ्रेंड गया है तो आप उससे कुछ कर्ज ले सकते हो, ठीक है। मतलब आप उससे कर्ज लोगे ना जी, आपके साथ जो दोस्त गया है वो सब कर्ज, कर्ज लेने के बाद अगर इससे एक दहाई अगर इसमें लेते हैं, एक कैरी इसमें लेते हैं, तो ये 1 आकर के यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, और 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 15 में से 8 गया तो कितना बच गया 7। अब जब इसमें से एक नहीं ले लिया, अब मान लीजिए कि आप अपने दोस्त, आपका दोस्त जो रुपये लेकर आया है उसमें से अगर उससे कुछ आप ले लेते हैं, मांग लेते हैं, तो
उसका जो प्रेजेंट का जो पैसा है वो तो कम हो गया, क्योंकि जितना लेकर आया था उसमें से तो आप मान लिए हो। तब ये हो जाएगा 6। अब 6 में से 3 जाएगा, कुल कितना बचेगा? 3, यानी कि हमारा आंसर हो गया 37। सेम वही काम इसे भी करेंगे। अब फिर इधर भी 2 है, इधर भी क्या है? 2 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? फिर एक कैरिज में लेंगे तो 15 हो गया, 15 में से 8 गया तो क्या करेंगे हम? 7 लिखेंगे। और हमेशा ये याद रखिएगा, इस टाइप के एडिशन में या इस टाइप के सब्ट्रैक्शन में हमेशा दाहिने साइड से बाएं साइड, कहाँ पे है? दाहिने साइड से बाएं साइड। अब ये हो गया 6। अब 6 में से 3 गया तो कितना बच गया? 3, यानी कि 36। अब फिर ये घटा हो गया, तो 5 में से 2 गया, कितना बच गया हमारा? 3। 7 में से 3 गया, कितना बच गया हमारा? 4। वैसे ही यहाँ पे घटाएंगे, 5 में से 2 गया, कितना बच गया? 3। और 7 में से 3 गया, कितना बच गया जी? 7 में से 3 गया 4, हमारा 43। इसमें अगर कोई डाउट तो पूछिए। हाँ, इसमें देखिए, इसमें उस टाइप का नहीं होता है जो एडिशन में होता है, उस टाइप का इसमें नहीं होता है। मान लीजिए कि 75 माइनस 386 माइनस 3, ठीक है। तब इसमें आप क्या करिएगा? अब याद रखिए, अब इसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 जगह माइनस माइनस दिया है, क्या दिया है? माइनस माइनस। तो मान लीजिए कि आप 5 रुपए किसी से कर दिए, माइनस का मतलब होता है कर्ज, ऋण, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आप किसी से 5 रुपए ऋण लेते हो, कर्ज लेते हो, तो वो कर्ज माइनस में शो, ठीक है। और जब उसको आप दे देते हो, जितना रुपया भी देते हो, वो प्लस में इंडिकेट होता है, शो होता है। जैसे मान लीजिए कि 5 रुपया कर्ज ले लिए हो, पहले से तो आपके पास उसका 5 रुपया कर्ज है, फिर जाकर के 2 रुपया और कर्ज ले लिए, तो कुल कर्ज आपका कुल कितना हो गया? माइनस से। क्यों? क्योंकि अब माइनस माइनस को आपस में क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। यानी कि आपका फॉर्मूला होता है माइनस माइनस प्लस, कितना? 7। वैसे ही अब इस दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि पहले 3 रुपया कर्ज लिया गया, फिर उसके बाद कितना लिया गया? 386 रुपया कर्ज लिया गया। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 389 माइनस 75। अब देखिए 75 यानी कि 75 के पहले कोई सिंबल नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि प्लस माइनस कोई चीज नहीं है। इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी प्लस। किसी भी डिजिट के पहले अगर कोई सिंबल नहीं होता है, इसका मतलब है कि वो प्लस। अब समझिए कि 389 रुपीज कर्ज आप लिए हो, उसमें से 75 रुपये आप उसको दे दिए, प्लस में। तो अभी आपको बताया कि जो प्लस होता है वो दे दिया गया रहता है, ठीक है। तो 3 अब 89 में से घटाइए, 9 में से 5 के कितना बच गया जी? अब समझिए, अब अभी आप बोलिएगा कि सर इधर से आप इसमें से इसको हटा रहे थे, अभी इधर से हटा रहे, क्यों? क्योंकि बड़ा वाला इधर है, इधर बड़ा वाला इधर था, इसलिए इधर से उधर घटा रहे थे। अगर 75 इधर होता, 35 इधर होता, तो हम इधर से इधर की तरफ घटाते। आंसर हमारा क्या चीज में आया है? प्लस में आया है। इसका रीजन यही है क्योंकि बड़ा जो डिजिट है, बड़ा 75, वो ऑलरेडी प्लस में है। अगर ये यहाँ पे होता तो आंसर भी हमारा माइनस। तो 9 में से 5 गया, 4 बच गया हमारा। 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। और 3 का 3 और माइनस का माइनस, यानी कि माइनस 340। इसमें कोई डाउट है आपको? सब्ट्रैक्शन हो गया, बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, देखते चलिए, मजा आने वाला है। अब हम समझेंगे मल्टीप्लाई। हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे आपको समझाएंगे, और एचडब्ल्यू जो है वो घर से बनाने के लिए बड़ा बड़ा देंगे, फिर कल चेक करेंगे आप, ठीक है। अब समझिए, तो मान लीजिए कि इसमें भी मल्टीप्लाई होता है ऐसे, 2 5 में 5 से, और यहाँ पे 2 5 में 5 से, यहाँ पे हो जाएगा 7 8 2 5 मल्टीप्लाई में, और 7 8 इंटू 2 5, ठीक है। अब समझिएगा, 2 टाइप का क्वेश्चन होगा। अब इसमें सबसे पहले अब 2 डिजिट का हम आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं मल्टीप्लाई का, ठीक है।
ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग, आपके लिए ज्यादा बेहतर है। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए कि 7 को हम क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं, ठीक है, और 8 को बी, इसको सी और इसको डी, ये मानकर भी आप बनाइएगा तभी आप बना सकते हैं। और इसके अलावा भी कैसे आप मानिएगा वो देखिए। ठीक है, तो ये 4 डॉट है, 1 2 3 4 का सबसे पहले हम नीचे वाले से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई। ठीक है, सेकंड नंबर में क्या करेंगे, फिर 4 बॉक्स बनाएंगे और इसको इससे और इससे इसको आप प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, हासिल। हासिल का मतलब क्या होता है, कैरी। ठीक है, और 3 नंबर में फिर 4 का बॉक्स बनाएंगे और नीचे से ऊपर फिर प्लस क्या, हासिल। ऐसे तो ये एक लाइन में बनाने का फॉर्मूला है मल्टीप्लाई को, हालांकि आप 1 बाई 1 करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 से हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का 5 कैरी हो गया आपका 2, और 5 टू 10 और 10 टू 2 यानी कि 125 आपका आंसर। ठीक है, अब इसको 1 लाइन में मल्टीप्लाई करके हम समझाता हूँ, समझिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाई कर, तो 5 8 जब 40 का 0, कैरी आपका हो गया 4। ठीक है, अब सबसे पहले करेंगे क्या, 5 7 35 यहाँ पर ऐड किए, 2 8 जा 16। ठीक है, तो 6 और 14 और 5 15 का 5 कैरी 1 3 और 1 4 1 5, 55 का 5 कैरी हो गया आपका कितना 5। अब ये करेंगे 2 7 जा 14 14 और 5 9 यानी कि 1950 आपका क्या हो गया आंसर। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, खास करके फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आए। मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, आप लोग ये फॉर्मूला नोट करिए तब तक हम इधर का क्लियर करें। अब देखिए, अब समझिएगा, अब इसमें आएगा डिवाइड, क्या आएंगे डिवाइड। डिवाइड समझिएगा, डिवाइड में क्या कहता है, 10 75 डिवाइड 50। ठीक है, या 15 डिवाइड 75, ये भी दो टाइप। ठीक है, आप सबसे पहले याद रखिएगा कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट में अभी हम आपको बताएं कि डिवाइड भी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ डिवाइड करिए। आप 15 के टेबल में 75 है, अगर है 15 से 75 और 15 5 जा 75, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 5। क्वाड्रेंट हमारा क्या आ गया 5, यही हमारा आंसर। अभी बहुत बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन आपका जो बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये हम सोचे हैं कि आज क्लियर कर दें ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब इससे भी बड़े बड़े मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आगे समझिए। अब हम समझेंगे डेसिमल, डेसिमल ऐड। क्या समझेंगे, डेसिमल ऐड यानी कि दशमलव का जोड़। सब इसको मिटाना नोट कर लिया आप लोग, ठीक। सब्ट्रैक्ट हो गया, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ये हो गया डिवाइड। सब एक साथ ही समझा रहा है, समझिएगा। 4 टॉपिक नंबर, पहले हो गया मान लीजिए कि 7.8 माइनस प्लस 2.875। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हो गया आपको 7.8 माइनस 2.8756। तीसरा हो गया, तीसरा कह रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हम करते हैं 7.8 इंटू 0.2। ठीक है, 4 नंबर में, 4 नंबर में डिवाइड है तो हम यहाँ पे करेंगे
7.8 डिवाइड 0.2। ठीक है, ये 4 है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। इस डिवाइड के बेस पे डेसिमल में चारों का 4 कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इस एग्जांपल को आप समझिए। अब इसको हमको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के लिए देखिए याद रखिएगा कि डेसिमल के बाद किसी संख्या के बाद संख्या पे अगर आप 0 बैठा रहे हो तो संख्या के उस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो हम ऐसे करके देखिए 7.8। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ 8 है इसीलिए यहीं से हम काउंट कर लेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे 8 नहीं होता, वहाँ पे यहाँ पे क्या 9 होता, इसीलिए कॉन्सेप्ट आपको डाउट ही क्लियर नहीं हुआ। अगर वहाँ पे 8 अगर हम कर देते तो आपके माइंड में ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था कि सर यहाँ 8 है तब भी यहाँ पे 8 लिखे, इसलिए 8 से काउंट करें 8 यहाँ लिखे रहते तो यहाँ से, इसीलिए सबको अलग अलग कर दिए, ठीक है। आप समझिए यहाँ 8 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 9 है, तो पहला डिजिट है यहाँ पे, यहाँ का भी पहला डिजिट। अब 3 को और बढ़ाना, अगर हम इसके एक 1 प्लेस से भी लेते हैं तब भी हमको कितना जीरो बैठाना होगा, तब तक 4 डिजिट बराबर होगा। यहाँ पे 1 2 3 प्लस अब यहाँ पर 2.9756 इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए डेसिमल के बाद इधर भी 4 होगा, डेसिमल के बाद इधर भी 4, ठीक है। लेकिन एक और ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 8 है तो डेसिमल के पहले अगर ये 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ऐड करेंगे वह इसका पहला हो जाएगा 9, 8 का 8 हो जाएगा, पॉइंट डालेंगे, ठीक है। अब 0 में 6 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 6, 0 में 5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 5, 0 में 7 जुटेगा तो कितना हो जाएगा। अब 8 में 9 जुटेगा तो कितना हो जाएगा जी 17। यही हमारा क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत? थैंक यू। अब एडिशन समझिएगा, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और फिर इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है, सेम प्रोसीजर है, लिखेंगे 7.9 फिर 30 माइनस 2.8756। लेकिन एक और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कहना यही था कि मान लीजिए कि यहाँ पे 8 है, कितने केवल क्या है 8 है, और यहाँ पे ये है, तो आप पॉइंट नहीं भी डालते, जैसे यहाँ पे हम डेसिमल डाल करके इक्वल किए हैं, नहीं भी करते तब भी आप आंसर बना सकते, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में करना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में अगर नहीं करिएगा तो कंफ्यूज हो जाइए, अच्छा नहीं होता है, आंसर नहीं मैच करेगा, ठीक है। आप सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है 6 है, तो 0 में से 6 जाएगा नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे एक दाहिने इसमें से लेंगे, 9 से दाहिने चले जाएगा, यहाँ पे चाहिए हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा, कितना बच गया यहाँ पे 4, ठीक है। अब ये बच गए 9, 9 में से 5 में कितना बच गया 4, ये भी बच गया 9, 9 में से 7 गया कितना बच गया 2, लेकिन ये हो गया 8, 8 में से 8 गया कितना 0। अब डेसिमल लगाएंगे कितना हो जाएगा 7, कितना बचेगा जी 5, यानी कि ये हमारा हो गया क्या, कोई डाउट है? अगला समझिए, अब ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं कि हम सबको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, 7.8 इंटू यहाँ पे लिखते हैं 0.2। आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करिएगा जैसे इसके पहले अभी हम सिखाए हैं कुछ देर पहले, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अब जोड़ते हैं, एक संख्या के पहले यहाँ पे दशमलव है और एक संख्या के पहले यहाँ दशमलव, तो एक संख्या ये और एक संख्या ये, टोटल मिलाकर कुल कितना संख्या होगा 2। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसके दो संख्या के पहले हम डेसिमल लगाते हैं, जैसे देखिए 2 8 जा 16 के 6 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 14 और 1 15, ठीक है। अब एक अंक के पहले यहाँ है, दूसरे अंक के पहले यहाँ है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 1.56। कोई दिक्कत नहीं। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड में सेम प्रोसीजर, ठीक है। लेकिन इसका थोड़ा एक आसान तरीका समझिए, डायरेक्ट इसको लिखिएगा 78/10 डिवाइड 2/10, यानी कि 78/10
मल्टीप्लाई 10/2। ठीक है, इस 10 से ये 10 कट गया, इससे ये कट गया, कितना टाइम है 2 3 जा 6 6 हो गया, 1 इसमें गया, 2 9 जा 18, यानी कि 39 टाइम में किया। इसमें कोई डाउट है? ठीक है, अगर होगा तो अभी क्लियर करेंगे, नहीं तो अगर पूछने के बाद अगर नहीं बताइएगा तो कब तक पढ़ेंगे। टेस्ट में पता चल जाएगा आप लोग का, जब टेस्ट लेंगे ना, अगर नंबर कम आ गया तो आप लोग अपने बारे में समझिएगा। अब हम समझते हैं बोर्ड मास। क्या समझेंगे? बोर्ड मास। ठीक है, 20 में होता है, अब अलग अलग करते हैं। ब्रैकेट ओ से होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुना, डी से मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, एम से होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना, डिवाइड का मतलब होता है भाग, ए का मतलब होता है ऐड, ऐड का मतलब होता है जोड़, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है क्या, घटा। तुम जब बोला है हमसे कि सर हमको सब आता है, तो देख रहे हैं कि सबका सब नोटे कर रहा है। करिए करिए। ठीक है, ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट पोस्ट, ये 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपको रेखा पोस्ट, ऐसे होता है, क्या होता है, इसको हम कहते हैं रेखा पोस्ट। ठीक है, पोस्ट। दूसरा ये हो गया है आपका बड़ा पोस्ट। ठीक है, ये क्या हो गया है, बड़ा पोस्ट है। चल नहीं, तुम क्या कर रही है, कस के पीटे नहीं, एक बात याद रखिएगा हमेशा, सुना रहा है, और अगला अच्छा समझिएगा। हाँ, और ये होता है मझला पोस्ट। क्या होता है, मझला पोस्ट। और ये होता है छोटा पोस्ट। क्या होता है, छोटा पोस्ट। और जब भी ब्रैकेट का काम होता है तो उसमें सबसे पहले छोटे का काम किया जाता है, उसके बाद मझले का काम किया जाता है, उसके बाद किसका काम किया जाता है, बड़े। लेकिन अब अगर रेखा कोष्ठ अगर दिया हो तो इसमें सबसे छोटे कोष्ठ में भी सबसे पहले किसका काम करेंगे हम, रेखा कोष्ठ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहेगा 7 + 2 माइनस 7 × 5। ठीक है, 2 + 3 - 5, सॉरी 8 - 5, इसके ऊपर एक रिंग दे दिया। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं, अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में एक और चीज अगर दे दिया है, ऐसे दे दिया रहता 5 × 2 + 8 - 3, और 8 - 3 का जो पावर है उसको रेखा में डाल दिया है कोष्ठ में। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब इसमें तो इसके हिसाब से, ब्रैकेट के हिसाब से, तो आपको इसमें मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि डिवाइड तो है नहीं इसमें, लास्ट में मल्टीप्लाई पहले। लेकिन अगर यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है तो पोस्ट का मतलब होता है कि सबसे पहले उसी का काम। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 में से 3 गया कितना 5, और 5 दूनी 10, और 10 25 50, इसका यहाँ पे अंदर कितना वैल्यू आ जाएगा 50, यानी कि अब लिखेंगे 7 × 2 - 7 × 5 × कितना 50। ठीक है,
अब इसको फिर से गुना करिए, फिर यहाँ पे गुना करने वाला है, तो 50 पचे यानी कि 50 25 250 और 25 पचे कितना होता है, जोड़िए 25 पचे 125, 25 सत्ते हो जाएगा आपको 175, ठीक है, यानी कि 1750। आपको यहाँ कितना आ गया, मिल गया आपको 1750। अब 1750 हो जाएगा तो बचेगा आपको कितना, ठीक है, 1748 में अगर गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 1755, यानी कि आपका टोटल आंसर आ गया 17 कितना 55। समझ में आ गया, बोर्ड मास समझ में आ गया।